हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। वेलकम है आपका न्यू लेक्चर में, जिसमें मैं आपको मॉडल पेपर करा रही थी यूनिट नंबर सेकंड का एंजाइम का बीएससी सेकंड सेम में। तो आज ये उसी यूनिट का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको एंजाइम के बारे में ही क्वेश्चंस कराऊंगी। यूनिट 2 काफ़ी लंबा है, उसमें सब एंजाइम्स के बारे में ही पढ़ाया गया है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए जो भी मैं पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि 23 क्वेश्चन नंबर तक मैंने आपको कराया था। आज 24 क्वेश्चन नंबर इसमें पूछ रहा है NADP+ इज। NADP+ क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो NADP+ का यूज़ कहाँ होता है? जब आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा तो वहाँ पे NADP का यूज़ पढ़ा होगा। और बहुत सारे जगहों पे NADP+ का यूज़ पढ़ाया है मैंने आपको। तो अगर थियरी क्लास आपने मेरी नहीं की है तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको थियरी क्लास करना पड़ेगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये क्या करता है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है NADP के बारे में। व्हाट इज NADP+? क्या है? एक टाइप का एंजाइम है, को एंजाइम है, RNA है या पार्ट ऑफ tRNA है? तो ये एक प्रकार का क्या है? को एंजाइम है। एंजाइम के साथ जब को एंजाइम यूज होता है, जिसे होलो एंजाइम कहा जाता है। एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम, जैसा कि मैंने कल के क्वेश्चन में आपको कराया था। तो ये क्या है? एक प्रकार का कोएंजाइम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कोएंजाइम। इनमें से कौन सा जिंक, लाइपेज, राइबोफ्लेविन और लाइसिन, इनमें से कौन सा जो है कोएंजाइम का पार्ट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन जितने होते हैं वो क्या होते हैं? कोएंजाइम होते हैं। जब मैंने विटामिन आपको पढ़ाया है तो उसमें भी बताया है। और कोएंजाइम्स होते हैं। कोएंजाइम ए डिराइव्ड फ्रॉम, यहाँ से पे पूछा गया है कि कोएंजाइम ए जो होता है, बार बार हर जगह इस तरीके से लिखा रहता है, वो किससे डिराइव्ड होता है? ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कोएंजाइम ए डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये पैंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5 से क्या होता है? डिराइव्ड होता है। B5 का नाम है पैंटोथेनिक एसिड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है द एंजाइम्स मीडिएटिंग द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आर फाउंड इन। जो एंजाइम क्या होता है? क्रेब्स साइकिल को मीडिएट करता है रेस्पिरेशन के टाइम में एनिमल्स में, वो इनमें से कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, लाइसोसोम में, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसा कि आपको पता होगा क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है ए मेटाबॉलिक एंजाइम इज। इसमें से कौन सा एक मेटाबॉलिक एंजाइम है? यानी कि जो मेटाबॉलिज्म में, जो हम लोग की बॉडी में मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है, इसमें से कौन सा एंजाइम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है? तो करेक्ट आंसर इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए एंजाइम आर्जिनेज अकर्स इन। एंजाइम आर्जिनेज कहाँ पे होता है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लीवर। आर्जिनेज एंजाइम का लीवर में यूज़ होता है। जब यूरिया साइकिल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एंजाइम एक्ट बाई। एक एंजाइम कैसे वर्क करता है? ठीक है, वर्क कैसे करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। रेड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? घटा देता है। रिएक्शन मान लीजिए विदाउट एंजाइम इतनी टाइम लग रहा है उसको यहाँ तक का, जब एंजाइम लग जाता है तो वो इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है विच वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन फॉर एन एंजाइम। एक एंजाइम के लिए सबसे अप्रोप्रिएट डिफिनीशन, इनमें से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से अप्रोप्रिएट डिफिनीशन कौन सा है? ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाएगा ए प्रोटीन एक्ट्स लाइक बायो कैटालिस्ट बाई लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी इन बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं जो बायो कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। और किस तरह वर्क करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेसिफिसिटी ऑफ ए प्रोटीन इन एन एंजाइम रिएक्शन डिपेंड अपॉन। किसी एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है कि वो एंजाइम इसी प्रोडक्ट के साथ जो है बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट के साथ, ये किस पे डिपेंड करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है।
उसके लीनियर सीक्वेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंजाइम फंक्शन एट pH 2 इज। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो pH 2 पे फंक्शन करता है? इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूस के बारे में मैंने जब पढ़ाया था, अगर उसको पढ़ा होगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज पेप्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम जनरली हैव। चार ऑप्शन आपको दिए गए, सेम टेम्परेचर एंड सेम pH एंड टेम्परेचर ऑप्टिमम, सेम pH एंड डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट pH बट सेम ऑप्टिमम, डिफरेंट pH एंड डिफरेंट टेम्परेचर ऑप्टिमम। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंट pH एंड डिफरेंट टेम्परेचर ऑप्टिमम। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एंजाइम फंक्शंस एट pH 6.8 इज। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो 6.8 पे फंक्शन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन। टाइलिन जो आपके मुंह में सलाइवा पाया जाता है, लार्वा, उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टेम्परेचर रेंज एट विच एंजाइम आर मैक्सिमम फंक्शनल। किस रेंज पे क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है मैक्सिमम क्या होता है? फंक्शनल होता है किस रेंज पे? ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे? 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 कीएम वैल्यू इज। कीएम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, नियर मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, वन हाफ ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी और थ्रेशोल्ड वैल्यू। इनमें से कीएम वैल्यू क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 39 का, दैट इज सी, वन हाफ ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। जब हाफ ऑफ वैल्यू पूरा हो जाता है, जब आपको माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ाया गया है तो उसमें बताया गया है कि जब वन हाफ ऑफ इसका क्या होता है? पूरा हो जाता है। ठीक। इनएक्टिव जाइमोजन, दैट इज प्रोज एंजाइम्स, ठीक है, आर प्रिकर्सर ऑफ द ऑल एंजाइम फॉलोइंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंजाइम एक्सेप्ट। इनमें से कौन से ऐसे एंजाइम है जो प्रिकर्सर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं एक्सेप्ट वन को? आपका आंसर हो जाएगा राइबोन्यूक्लियेज। ट्रिप्सिन पाया जाता है, कैमट्रिप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन में पाया जाता है, लेकिन राइबोन्यूक्लियेज नहीं पाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following proteolytic enzyme is activated by acid hydrolysis of the proenzyme form? कौन सा एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद एंजाइम एक्टिव होता है? तो इनमें से कौन सा? पेप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज पेप्सिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक ट्रेट इज। ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसके पास स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक ट्रेट दोनों होता है? ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मायोसिन। मायोसिन के बारे में मैंने आपको मसल के बारे में पढ़ाया है, तो ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक ट्रेट दोनों होता है, स्ट्रक्चर भी और एंजाइम भी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइबो एंजाइम इज। ये राइबो एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का। ठीक है। व्हाट इज राइबो एंजाइम? ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कैटालिटिक आरएनए। एक राइबोजाइम क्या होते हैं? कैटालिटिक आरएनए होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम डिफरिंग इन मॉलिकुलर वेट, अमीनो एसिड कंपोजिशन एंड देयर सीक्वेंस बट हैविंग द सेम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर नोन एज। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, आइसोजाइम्स, आइसो एंजाइम्स। ये क्वेश्चन आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जब क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहा रही थी तो एज इट इज़ वहाँ पे पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिनके भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो प्लीज़ उसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर आइसो एंजाइम्स के बारे में नहीं भी आपको पढ़ाया गया है तो आप इतना उसका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, that is LDH, that takes part in catalysis of pyruvate to lactate is an example of। जो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज होता है, जब आप फैट वगैरह का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें LDH वगैरह पूछा जाता है, तो ये कैटालिसिस ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट में किसका एग्जाम्पल है? मतलब जाइमोजन है, कोएंजाइम है, एपोएंजाइम है, आइसो एंजाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये क्या है? एक प्रकार का आइसो एंजाइम है। अगर प्राची मैम ने आपको आइसो एंजाइम पढ़ाया है तो वहाँ पे LDH का फुल फॉर्म, LDH के बारे में आपको बताया होगा कि LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5, ये 5 टाइप्स के पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इनका क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ आइसो एंजाइम इज। इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है आइसो एंजाइम का? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, अल्फा एमाइलेज। ठीक है। अल्फा एमाइलेज किसका एग्जाम्पल है? आइसो एंजाइम का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन एक्टिव साइट कैन बी कॉल्ड एज। एक एक्टिव साइट को आप क्या कह सकते हैं?
47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, होल्ड दैट सबस्ट्रेट ड्यूरिंग रिएक्शन। ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को इस तरीके से, आपने देखा होगा इस तरीके से क्या होता है, एक्टिव साइट्स पाए जाते हैं और यहाँ पे आके क्या होते हैं, अगर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये यहाँ पे आके फिट हो जाते हैं एक्टिव साइट पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय फ्यू ऑफ एंजाइम इज, वो क्या है, ठीक है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फाउंड बाई फ्यू ऑफ एंजाइम इज, क्या आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड या एक्सपोज्ड सल्फर बॉन्ड। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड क्या होते हैं, एक्टिव साइट होते हैं। जब एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने आर ग्रुप के बारे में आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ऑल द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम एक्सेप्ट, इनमें से सभी चीज़ें करेक्टली एक्सप्लेन कर रही हैं एक्टिव साइट के बारे में एक चीज़ को छोड़कर, तो वो क्या हो जाएगा, वो है आपका इट इज़ टू डायमेंशनल इन स्ट्रक्चर। इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या है, बता रही हैं आपको एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सबस्टेंस विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन एलोस्टेरिक साइट आर कॉल्ड एज, जो एलोस्टेरिक साइट पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मॉड्यूलेटर, एक्टिवेटर, प्रोमोटर या इनहिबिटर। द करेक्ट आंसर इज मॉड्यूलेटर। तो इसमें मैंने आपको 50 टोटल क्वेश्चन करवाए हैं, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, इतने क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट यूनिट्स के क्वेश्चन कराऊंगी, तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज करिए, जितनी बार हो सके देखिए, ताकि आपसे एग्जाम में भी गलती ना हो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।